जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। शेयर्स और डिवेंचर्स की प्रोसेसिंग लगभग सेम है। जैसे आपने शेयर्स में पढ़ा इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये सब यहाँ पे डिवेंचर्स के साथ भी ये सारी चीज़ें हैं। तो कंपैरेटिवली हम देखते हैं पहले कि शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या बेसिक डिफरेंसेस हो रहे हैं। तो शेयर्स और डिवेंचर्स, जनरल एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो इनकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेयर्स में आता है आपका शेयर एप्लीकेशन, तो डिवेंचर्स में भी होगा आपका शेयर्स की जगह डिवेंचर्स एप्लीकेशन। शेयर अलॉटमेंट, डिवेंचर्स में यही हो जाएगा डिवेंचर्स अलॉटमेंट। शेयर कॉल्स फर्स्ट सेकंड जो भी हो, उसी तरीके से डिवेंचर्स कॉल्स भी हो सकता है। इसके अलावा शेयर्स हम पार पे प्रीमियम पे इशू करते हैं। प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आप लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। डिवेंचर्स में भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे। शेयर्स डिस्काउंट पे केवल एम्प्लॉइज को इशू किया जाता है। अगर हम इशू करते हैं तो शेयर डिस्काउंट लिखते हैं। यहाँ पे डिवेंचर्स डिस्काउंट हो जाता है। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर है, यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे भी हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर भी हो सकता है। प्रोराटा की कंडीशन शेयर में भी हो सकती है, प्रोराटा की कंडीशन डिवेंचर्स में भी हो सकती है। सेम ट्रीटमेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। इतनी चीज़ें सिमिलर हैं। यहाँ पे एक चीज़ और, शेयर कैपिटल आप यूज़ करते हैं। डिवेंचर्स में शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर आपको यूज करना है। डिवेंचर्स के साथ प्रीफिक्स के फॉर्म में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा लिखा होगा, आपको भी लिखना है। जैसे मान लीजिए 9% डिवेंचर्स, ये आप लिखेंगे। प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बताता है, ये आप लिखेंगे हमेशा। इतनी चीज़ें कॉमन हैं। Issue of shares for consideration other than cash, shares में भी है और exactly debentures में भी है। Issue of debentures for consideration अदर देन कैश। डिफरेंस क्या होगा? खाली शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो डिवेंचर्स में एक्स्ट्रा चीजें बढ़ रही हैं वो क्या है? कोलेट्रल इशू, डिवेंचर्स इशूड एट कोलेट्रल सिक्योरिटी, और issue of debentures under redemption condition। क्योंकि डिवेंचर्स एक लिमिटेड पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, तो उस पीरियड के ओवर होने पर हम उन डिवेंचर्स को वापस ले लेते हैं, उसी को कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो जब रिडम्पशन हमारी जो कंडीशन है उनको ध्यान में रख के इशू की एंट्री करना। इसके अलावा
रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इतनी चीज़ें हमको डिवेंचर्स में एक्स्ट्रा पढ़नी है। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिवेंचर का। कोलेक्ट्रल इशू, इशू ऑफ डिवेंचर्स अंडर रिडम्पशन कंडीशन, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये जो 4-5 पॉइंट हैं इजी हैं, इनको आपको समझना है बस। आइए जनरल एंट्रीज देखते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स, पार्शियल कॉल्ड एंड फुल्ली कॉल्ड। पूरा का पूरा पैसा एक बार में और पैसा पार्ट में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स में। तो जैसे शेयर्स में एंट्री करते थे आप, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर्स, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ये 9% फिक्स ECS है, ये हमने माना है, एज्यूम किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो रेट होगा वो आप लिखेंगे। ये हो गया आपका एप्लीकेशन। इसके बाद अलॉटमेंट मनी जब आप ड्यू करेंगे तो डिवेंचर्स, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अब ये जो डिवेंचर्स है, जैसे शेयर्स पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे एम्प्लॉइज को इशू होता है, वैसे ही डिवेंचर्स पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट तीनों पे शेयर पब्लिक को इशू किया जा सकता है। अगर पार पे इशू हो रहा है तो नॉर्मल एंट्री हो गई। अगर यही प्रीमियम पे होता है तो प्रीमियम आपका, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अलॉटमेंट पे क्रेडिट हो जाता है। तो आप क्या लिखते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और यही अगर डिस्काउंट पे इशू होता है तो हम लिखते हैं डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट आप कर लीजिए कि डिवेंचर अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट को हम बाद में एक लॉस ऑन इशू अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक एंट्री को आप एक्स्ट्रा ना करते हुए यहीं पे डिवेंचर डिस्काउंट की जगह आप लिख दीजिए लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू आपको कब कब लिखना है, ध्यान से समझ लीजिए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन इशू अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं, एक इशू के समय का डिस्काउंट और दूसरा रिडम्पशन के समय का प्रीमियम। ये दोनों अमाउंट लॉस ऑन इशू अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो जो कि आपको बाद में करना होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप शुरू में ही डिस्काउंट ऑन इशू का अमाउंट लॉस ऑन इशू में ट्रांसफ़र करें। तो लॉस ऑन इशू सही है, अगर आप चाहें तो डिस्काउंट ऑन इशू भी लिख सकते हैं। फर्दर लास्ट में आपको इस डिस्काउंट को लॉस ऑन इशू में ट्रांसफ़र करना होगा। नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद शेयर्स कॉल फर्स्ट सेकेंड जो भी है वो ड्यू और रिसीव का आप कर लेंगे। शेयर फर्स्ट सेकेंड कॉल डेबिट टू 9% डिवेंचर्स
अकाउंट, ये हो गई आपकी कॉल मनी ड्यू की। और लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट कॉल मनी रिसीव। अगर फर्स्ट कॉल है तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे आप, सेकंड है तो सेकंड कॉल, या फाइनल है तो फाइनल कॉल आप लिख देंगे। तो ये हो गया आपका पार्शियल कॉल, मतलब जैसे शेयर्स में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स में पैसा मांगा जाता था, वैसे ही डिवेंचर्स में भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स में पैसा मांगा जा सकता है। अगर डिवेंचर्स का पूरा पैसा आप एक बार में मांग रहे हैं, फुल्ली पेड अप हो जाएगा, फुल्ली कॉल्ड, तो उस समय एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री हो जाएगी ड्यू की। तो जब आप ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी आपकी डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू पहली एंट्री हो जाएगी आपकी ड्यू रिसीव की। पहली एंट्री हो जाएगी आपकी रिसीव्ड की। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब पूरा पैसा आप एक साथ लेंगे तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को आप कंबाइनली इशू करेंगे, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आप कंबाइन कर देंगे। और उसके बाद सेकेंड एंट्री ड्यू की, ट्रांसफ़र की। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री हो गई आपकी इशू एट पार। और अगर इशूड एट प्रीमियम होगा तो एंट्री क्या होगी? डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर यही डिस्काउंट पे इशू होगा तो एंट्री में क्या चेंज होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये आपकी पार पे, ये प्रीमियम पे और ये डिस्काउंट पे। ये आपकी एंट्री थी नॉर्मल इशू की। शेयर्स में जैसे आप कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, प्रोराटा का एडजस्टमेंट समझे थे, वैसे ही यहाँ पे भी है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो एक बार शेयर्स वाला वीडियो जरूर देखें। आइए अब हम आगे चलते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में। कोलैटरल इशू, कोलैटरल इशू है क्या? ये सिक्योरिटी के फॉर्म में डिवेंचर्स को बैंक को इशू करना है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी रखने के बाद भी अगर बैंक हमसे कहता है कि कुछ एडिशनल सिक्योरिटी आप दीजिए, तो कंपनी करती क्या है? अपने डिवेंचर्स को ही बैंक को दे देती है एज अ सिक्योरिटी। उसी को हम कहते हैं कोलैटरल इशू, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे दो एंट्री आपको करनी है। पहली रेजिंग लोन, जब आप लोन लेंगे तो एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे आप? लोन का अमाउंट लिखेंगे, जितना भी आप बैंक से लोन ले रहे हैं उतना अमाउंट लिखेंगे। सेकेंड एंट्री कोलैटरल इशू की आप करेंगे, तो एंट्री आप करेंगे डिवेंचर्स
सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर्स अकाउंट इशूड अमाउंट। यहाँ पे आप जितना इशू कर रहे हैं उतना लिखेंगे इशूड अमाउंट। ये दो एंट्री केवल आपको करनी है, एक लोन लेने की और एक डिवेंचर्स को कोलेक्टर सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू करने की। अब अगर आप देखें कि ये दो एंट्री में कितने अकाउंट्स इफेक्ट हुए, अकाउंट्स अफेक्टेड, तो पहला है बैंक लोन, दूसरा है आपका डिवेंचर्स, तीसरा है डिवेंचर सस्पेंस, और चौथा है बैंक। अगर हम इनका नेचर देखें, हेड, तो बैंक लोन का मेन हेड क्या है, ये हमारे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। सब हेड देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिवेंचर्स भी वही है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिवेंचर सस्पेंस अगर देखें तो डिवेंचर सस्पेंस हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है ये हम डिवेंचर्स के साथ ही करते हैं। क्या करते हैं हम? डिडक्ट कर देते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम डिवेंचर्स इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसको हम लाइबिलिटी साइड ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट्स टू अकाउंट में डिवेंचर्स में से माइनस कर देते हैं। डिवेंचर सस्पेंस। बैंक आपका करेंट एसेट्स है, सब हेड इसका है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर हम नोट्स टू अकाउंट देखें इस क्वेश्चन में, तो दो नोट्स टू अकाउंट बन रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का और दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो कैसे नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, आइए देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स 01 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा बैंक लोन, पहले नंबर पे बैंक लोन। लोन अमाउंट आप लिख देंगे जितना भी आपने लोन लिया है। दूसरे नंबर पे आप डिवेंचर्स लिखेंगे, अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखेंगे, टोटल डिवेंचर्स आप लिखेंगे। टोटल डिवेंचर से क्या मतलब है? टोटल डिवेंचर से मतलब है कि अगर आपने डिवेंचर्स पब्लिक को इशू किया है, प्रमोटर्स को इशू किया है, इन्वेस्टर को इशू किया है, या बैंक को एज अ सिक्योरिटी के फॉर्म में दिया है, जितना भी डिवेंचर्स ऑन दैट डेट है आपके पास, सब आप लिखेंगे। अगर मान लीजिए पहले से आपके पास 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स थे, 50,000 रुपए के डिवेंचर्स आपने पब्लिक को इशू किए और 40,000 रुपए के डिवेंचर्स आपने बैंक को इशू किए, तो टोटल डिवेंचर्स आपके पास कितना हो गया? 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 40,000, 1,90,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। लेस आप इसमें से कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस। डिवेंचर सस्पेंस मतलब जितना आपने बैंक को इशू किया है, तो आपने लोन के लिए कितना इशू किया था? 40,000, तो 1,90,000 माइनस 40,000, बचा हुआ अमाउंट आप बाहर कर देंगे
1,50,000 और इन दोनों का जो टोटल होगा यही आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग का अमाउंट जो आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये था आपका नोट्स टू अकाउंट लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसी तरीके से आप नोट्स टू अकाउंट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बना लेंगे। नोट्स टू अकाउंट 02 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आप केवल बैंक का अमाउंट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट बैंक, जितना भी बैंक आपके पास है पहले से जो था और जो आपने बैंक से लोन लिया सब इसी में आप जोड़ के दिखा देंगे। तो ये था आपका नोट्स टू अकाउंट। ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन कोलेक्ट्रल इशू का आता है तो उसमें नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए जरूर आता है। तो ये आप ध्यान से समझ लीजिए और इसको जरूर। आइए देखते हैं नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। For consideration other than cash। इसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, जैसे कि शेयर्स में था कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसी तरीके से डिबेंचर्स में कोई चेंज नहीं है, केवल शेयर्स की जगह यहाँ पे डिबेंचर्स होते हैं। तो उसमें पहला था परचेज ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पे भी है परचेज ऑफ एसेट्स। तो ऑन परचेज जब हम खरीदेंगे तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगर कुछ कैश दे रहे हैं तो टू बैंक। अब डी डिस्चार्ज कर देंगे, ऑन डिस्चार्ज टू वेंडर डेबिट to 9% debentures। Issued debentures into face value, जैसे आप शेयर कैपिटल में issued shares into face value लिख देते हैं उसी तरीके से डिबेंचर्स में भी लिखेंगे issued debentures into face value। अब अगर ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो प्रीमियम बढ़ा दीजिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो लॉस बढ़ा दीजिए, लॉस ऑन इशू डेबिट। इशू डिबेंचर्स का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? एज इट इज, जैसे आप पहले करते थे। इशूड डिबेंचर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेबल, जितना आपको देना है, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। और मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे? अगर पार पे इशू हो रहा है तो फेस वैल्यू, और अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा ये सब साथ में नहीं होगा, ये तीन कंडीशन है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। जो है वही आप लेंगे, जो नहीं है वो आपको नहीं लेगा। तो ये था आपका परचेज ऑफ एसेट्स। सेकेंड, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज। अगर किसी लाइबिलिटीज का डिस्चार्ज कर रहे हैं तो सेम एंट्री है, कोई चेंज नहीं है, केवल वेंडर की जगह वो स्पेसिफिक लाइबिलिटी हो जाएगी और कोई चेंज नहीं है। तो वेंडर की जगह लाइबिलिटी हो गई अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो लॉस ऑन इशू डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जहां पे भी आएगा अमाउंट आप ऐसे ही लिखेंगे, इशूड शेयर्स इनटू फेस वैल्यू।
उसका कैलकुलेशन आप करेंगे। अगर प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और अगर कुछ कैश वगैरह दे रहे हैं तो 2 बैंक बिल दे रहे हैं तो 2 बिल्स पेबल। लाइबिलिटी का डिस्चार्ज किसी भी तरीके से कर सकते हैं एज पर क्वेश्चन आपका। थर्ड, इशू टू प्रमोटर्स। अगर हम प्रमोटर को इशू कर रहे हैं, प्रमोटर को जब हम इशू करते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं इन कारपोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इन कारपोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। अब फिर आगे वही चीज आ जाएगा, अगर डिस्काउंट पे है तो लॉस ऑन इशू डेबिट, टू 9% डिवेंचर्स, और अगर ये डिवेंचर्स प्रीमियम पे है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिस्क। और लास्ट कंडीशन है आपकी परचेज ऑफ अदर कंपनी। 4, परचेज ऑफ अदर कंपनी ऑन परचेज। जब हम कंपनी खरीद रहे हैं तो उस समय हम उस कंपनी की एसेट्स को ले रहे हैं तो सन्ड्री एसेट्स डेबिट। क्वेश्चन में अगर अलग अलग एसेट्स का नाम दिया है तो आप अलग अलग लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, फिक्सचर डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, सब आप सेपरेटली इशू करेंगे। 2, लाइबिलिटीज अकाउंट, आउटसाइड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी अगर क्वेश्चन में सेपरेट दी हुई है तो सेपरेट आप लिखेंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन एक्सेट्रा। 2, वेंडर कंपनी। जिस कंपनी को आप खरीद रहे हैं वही आपके लिए वेंडर कंपनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। परचेज कंसिडरेशन मतलब जिस रेट पे हम दूसरी कंपनी को खरीद रहे हैं वही है आपका परचेज कंसिडरेशन। अब अगर आपका बैलेंस बराबर हो जाता है डेबिट और क्रेडिट का, सो फॉर सो गुड। अगर कोई बैलेंस आता है, क्रेडिट की तरफ बैलेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर। और अगर डेबिट कम आता है तो गुडविल अकाउंट लिख दीजिए, गुडविल अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिजर्व और गुडविल में से एक ही होगा एक समय में, दोनों नहीं आएंगे, याद रखिएगा। जिस साइड कम है उस तरफ आप बैलेंसिंग फिगर करके, अगर डेबिट कम है तो गुडविल और अगर क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व। ये आपका परचेज की एंट्री हो गई। अब हम आते हैं डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज एकदम सिंपल, जैसे आपने अभी इसके पहले डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी पढ़ा था वही यहाँ पे भी है। बस लाइबिलिटी का नाम हो जाएगा वेंडर कंपनी डेबिट। जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन है वो अमाउंट आप लिख देंगे। अगर डिस्चार्ज डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो लॉस ऑन इशू डेबिट। अगर कुछ कैश दे रहे हैं तो 2 बैंक बिल दे रहे हैं तो 2 बिल्स पेबल। डिवेंचर्स दे रहे हैं तो 9% डिवेंचर्स। इशूड डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू। हर जगह जहाँ पे भी 2 डिवेंचर्स होगा वहाँ पे आप इशूड डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू ही लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर ये प्रीमियम पे है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आपका था कंसिडरेशन अदर देन कैश। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 9 lakh consisting sundry assets rupees
15 lakh and creditors rupees 2 lakh and discharge by issuing 9% debentures of rupees 100 each at 10% discount. एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खरीद रहा है 9 लाख रुपीस पे, जिसमें सन्ड्री एसेट्स है 15 लाख और क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपीस पे। डिस्चार्ज हो रहा है डिवेंचर इशू करके 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट पे। तो पहली एंट्री आप किसकी करेंगे? परचेज की एंट्री करेंगे। तो परचेज की एंट्री क्या होगी? नाम नहीं दिया है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए की है? 9 लाख रुपीस, सॉरी 15 लाख रुपीस की एसेट्स है। 2 क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं आपके पास? 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स, 2 लाख। 2 वेंडर कंपनी, तो वेंडर कंपनी का नाम आपको दिया हुआ है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कितने में खरीद रहे हैं? 9 लाख रुपीस में। अब आप डेबिट और क्रेडिट बराबर करिए, चेक करिए। 15 लाख डेबिट है, क्रेडिट कितना है? 9 और 2 11 लाख। तो क्रेडिट आपका कम है। अगर क्रेडिट कम होता है तो हम क्या लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो लिख दीजिए 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना बैलेंस आ रहा है? 4 लाख रुपीस आ रहा है। अब इसके बाद डिस्चार्ज कर दीजिए। तो डिस्चार्ज कैसे करेंगे? वेंडर कंपनी डेबिट, वेंडर कंपनी का नाम दिया हुआ है वाई लिमिटेड डेबिट। कितना देना है वाई लिमिटेड को? 9 लाख रुपीस देंगे। अब आप जरा क्वेश्चन में देखें कि ये जो डिवेंचर इशू हो रहा है ये पार पे है, प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है? तो किस पे है? 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट पे है तो डेबिट में क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इशू डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं दिए हैं तो वो आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इशूड डिवेंचर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेबल कितना है? 9 लाख रुपीस है, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपए का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, इसका मतलब 100 माइनस 10 90 रुपीज। तो ये हो गया कितना आपका? 10,000 डिवेंचर्स। तो फेस वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना हो गया आपका? 10 लाख। और डिस्काउंट का रेट कितना है? 10 रुपीज़ है। तो 10,000 इंटू 10 या फिर 10 लाख का 10% कितना आ गया? 1 लाख आ गया। तो ये था आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, issue of debentures considering redemption condition. Issue of debentures considering redemption. तो अगर हम देखें तो इशू की हमारे पास 3 कंडीशन है। इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। उसी तरीके से रिडम्पशन की आपके पास 2 कंडीशन है, रिडीम्ड एट पार और रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो अगर हम देखें तो टोटल 6 कंडीशन हमको मिल रही हैं इशू की कंसीडरिंग रिडम्पशन। कैसे?
issued at par, redeemable at par. Issued at premium, redeemable at par. Issued at discount, redeemable at par. इसी तरीके से issued at par, redeemable at premium. Issued at premium, redeemable at premium. Issued at discount, redeemable at premium. तो टोटल 6 कंडीशन हमको मिलती हैं. बेस क्या है? बेस है हमारे पास रिडम्पशन, रिडीमेबल एट पार पे 3 कंडीशन और रिडीमेबल एट प्रीमियम पे भी 3 कंडीशन. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगर डिवेंचर्स पार पे रिडीम्ड हैं तो आपकी इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं. अगर रिडीम्ड पार पे है तो इशू की एंट्री में आपको कोई चेंज नहीं करना है. जैसे आप पार पे करते हैं, जैसे प्रीमियम पे करते हैं, जैसे डिस्काउंट पे करते हैं, वैसे ही करना है. तो पहले कंडीशन में हम देखते हैं इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड allotment. और सेकेंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment debit to 9% debentures. नो एनी अदर चेंज, कोई और चेंज इसमें नहीं है. अब हम देखते हैं इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार. तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. और दूसरी एंट्री डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट. और क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. नो एनी अदर चेंज, और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है. आपको पहले भी बताए थे अगर इशू पार, प्रीमियम या डिस्काउंट किसी पे भी है, रिडम्पशन पार पे है, ध्यान से सुन लीजिए, रिडम्पशन पार पे है तो इशू की एंट्री में आपको कोई चेंज नहीं करना है. अब इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार अगर है तो पहली एंट्री वही होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. और सेकेंड एंट्री होगी आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट. क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हो रहा है इसलिए लॉस ऑन इशू डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट. ये नॉर्मल एंट्री भी है और इसको आप कह सकते हैं कि इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार है. तो नोट डाउन कर लीजिए, देयर इज नो चेंज इन द एंट्री ऑफ इशू इफ रिडीमेबल एट पार. अगर रिडेम्पशन पार पे है तो आपको एंट्री में कोई चीज नहीं. अब आते हैं कि अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तब कोई चेंज है. डेफिनेटली चेंज नहीं है, एडिशन है. एडिशन है, ध्यान रखिए, नोट करिए. नोट इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम there is addition in debit and credit. क्या है? डेबिट में आप बढ़ाएंगे लॉस ऑन इशू अकाउंट और क्रेडिट में आप बढ़ाएंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. फिर से समझ लीजिए, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो आपकी इशू की एंट्री जो भी है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, उसमें
आप डेबिट में लॉस ऑन इशू बढ़ा दीजिए और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बढ़ा दीजिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। जैसे आपका कंडीशन है इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, पार प्रीमियम। तो जब आपने पार पे इशू किया था तो एंट्री क्या लिखी थी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर्स। अब देखिए अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो क्या बढ़ रहा है? डेबिट में लॉस ऑन इशू आपको बढ़ाना है, तो डेबिट में लॉस ऑन इशू आप बढ़ा दीजिए, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या बढ़ाना है आपको? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा उतना लॉस ऑन इशू भी होगा आपका। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया आपका, हो गया। डेबिट में एक इंफॉर्मेशन बढ़ी, क्रेडिट में एक इंफॉर्मेशन बढ़ी, दोनों बराबर हो गया आपका। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन, प्रीमियम पे इशू और प्रीमियम पे रिडम्पशन अगर है। तो प्रीमियम पे जब आपने इशू किया था तो एंट्री क्या की थी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये तो इशू की एंट्री हो गई। रिडम्पशन आपका प्रीमियम पे है तो डेबिट में क्या बढ़ाना है आपको? लॉस ऑन इशू बढ़ाना है, सिंपल, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या बढ़ाना है आपको? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बढ़ा देना है, बराबर। अमाउंट दोनों में सेम आएगा। जैसे 10 रुपए का डिवेंचर 12 रुपए में आप रिडीम कर रहे हैं तो 2 रुपए लॉस ऑन इशू और 2 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका। थर्ड कंडीशन आते हैं डिस्काउंट पे इशू और प्रीमियम पे रिडम्पशन। अगर डिस्काउंट पे इशू है और रिडम्पशन प्रीमियम पे है तब तो पहले आप डिस्काउंट पे इशू एंट्री देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, डिस्काउंट का अमाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो डेबिट में आपको लॉस ऑन इशू बढ़ाना है, लॉस ऑन इशू आपने पहले भी लिखा है। तो अब आप क्या करेंगे? डिस्काउंट का अमाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट दोनों जोड़ के लिख देंगे। 2 बार आपको लॉस ऑन इशू नहीं लिखना है, लॉस ऑन इशू पहले से ही है, आपको पहले भी बताया गया है कि लॉस ऑन इशू में आप क्या क्या लेते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू लेते हैं और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों है तो दोनों जोड़ दीजिए। और क्रेडिट में क्या बढ़ जाएगा आपका? क्रेडिट में बढ़ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बढ़ जाएगा। ये आपका हो गया पार पे इशू, प्रीमियम पे रिडम्पशन, प्रीमियम पे इशू, प्रीमियम पे रिडम्पशन, डिस्काउंट पे इशू, प्रीमियम पे रिडम्पशन। अब रिडम्पशन के समय देख लें क्या एंट्री आपको करनी है। रिडम्पशन की 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। तो अगर पार पे रिडीम है तो पहला आप ड्यू करेंगे, तो ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो भी परसेंट है 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। और दूसरी एंट्री आप कर देंगे पेमेंट की, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। और अगर यही रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो ड्यू करते समय आप क्या एंट्री करेंगे? 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। और उसके बाद पेमेंट की एंट्री कर देंगे डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
दो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, इशू की एंट्री पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे जो आप करते हैं वो करनी है आपको। दूसरा, अगर प्रीमियम पार पे रिडम्पशन है तो आपको एंट्री में कोई चेंज नहीं करना। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो उस इशू वाली एंट्री में आपको डेबिट में क्या बढ़ाना है, लॉस ऑन इशू बढ़ाना है, और क्रेडिट में क्या बढ़ाना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को रिटन ऑफ करना। रिटन ऑफ लॉस ऑन इशू। तो लॉस ऑन इशू के लिए हमने आपको बताया था कि दो चीजें हम लेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इन दो चीजों को हम लेते हैं लॉस ऑन इशू में। अब जब इसको राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं प्रीमियम, इशू के समय का प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर क्वेश्चन में है तो हम उससे राइट ऑफ करेंगे, अगर नहीं है तो पीएल से राइट ऑफ करेंगे। अगर पीएल का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है और सफिशिएंट नहीं है तो जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू अकाउंट। और एक चीज और आप नोट करके लिख लीजिए, ये जो रिटन ऑफ है ये कब होगा, एट एंड ऑफ ईयर ऑफ इशू, एट द एंड ऑफ ईयर ऑफ द इशू। जिस साल आप इशू कर रहे हैं उस साल के अंत में इसको आप राइट ऑफ कर देंगे। तो ये था आपका राइट ऑफ की एंट्री। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड issued 5,000 10% debentures of rupees 100 each at 10% discount and redeemable after 3 years at 15% premium. A statement of PL rupees 3 lakh, securities premium reserve rupees 3,50,000. On the date of issue, the company is having following balances of statement of PL and statement securities premium reserve. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, डिस्काउंट ऑन इशू देख लेते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू कितना है क्वेश्चन में, 5,000 100 रुपीज वाले, मतलब 5 लाख रुपीज हो गया, 10% डिस्काउंट पे है तो 5 लाख का 10% हो गया आपका 50,000 प्लस रिडीमेबल एट 15% प्रीमियम, 15% प्रीमियम पे रिडीमेबल है। तो 5 लाख का 15% निकाल लीजिए, कितना हो गया 75,000। तो टोटल लॉस आपका कितना है 1,25,000। 1,25,000 आपके पास लॉस है। अब हम देखेंगे प्रीमियम आपके पास है
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी दिया है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी दिया है। कितना है? 3,50,000 है। तो आउट ऑफ 3,50,000 आपको राइट ऑफ कितना करना है? 125 किया जा सकता है, कम है तो किया जा सकता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,25,000, लॉस ऑन इशू 1,25,000, खत्म हो गया। इन केस क्वेश्चन में अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता केवल 1,00,000 रुपीस, तब क्या होता? तब हो जाता सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू लॉस ऑन इशू 1,25,000। प्रीमियम कितना है आपके पास? 1,00,000 है, तो बचा हुआ किससे राइट ऑफ करेंगे? पीएल से करेंगे आप 25,000। ये था आपका राइट ऑफ का, और ये होगा कब? ये 31 मार्च को होगी एंट्री, 31 मार्च ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ इशू। मान लीजिए कि ये इशू था 1 अप्रैल 2012 को, तो ये राइट ऑफ कब होगा? 31 मार्च 2013 को राइट ऑफ होगा। डेट आप ध्यान रखेंगे, जिस अकाउंटिंग ईयर में आप इशू कर रहे हैं उस अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में आप राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। आइए अब देखते हैं लास्ट टॉपिक यहाँ का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आपको मालूम है कि इंटरेस्ट के पहले जो रेट लिखा रहता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब इस इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी एनुअल मोड में कर सकती है, हाफ ईयरली मोड में कर सकती है, क्वार्टरली मोड में कर सकती है, इवन मंथली मोड में कर सकती है, जैसे भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस इंटरेस्ट को पेड करते समय कभी कभी कंपनी टीडीएस भी चार्ज कर देती है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये टीडीएस है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं तब हम लोग करते हैं। टीडीएस क्या है? हम जो भी इनकम अर्न करते हैं उस पे हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। टैक्स, अब जो इनकम हमने जहां से अर्न की वो टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे दे और बची हुई इनकम हमको दे दे, या दूसरा ऑप्शन कि हमको पूरी इनकम दे दे और हम गवर्नमेंट को टैक्स दें। तो जो पहली वाली कंडीशन है, मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम है उसी सोर्स पे टैक्स का डिडक्शन कर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहाँ पे जनरेट हो रहा है? ये जनरेट हो रहा है कंपनी में। तो कंपनी जब टैक्स काट के बचा हुआ इंटरेस्ट का अमाउंट डिवेंचर होल्डर को देती है तो उसको कहते हैं टीडीएस चार्ज, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो कंपनी करती क्या है? शेयर होल्डर की इनकम मतलब इंटरेस्ट पे टीडीएस चार्ज करती है और उस टीडीएस को गवर्नमेंट को पे कर देती है। तो यहाँ पे पहली एंट्री होती है ड्यू की। जो भी ड्यू डेट है उस डेट को आप ड्यू करेंगे। तो ड्यू जब आप करेंगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू डिवेंचर होल्डर। ध्यान रखिएगा, जो इनकम इंटरेस्ट के फॉर्म में आपने अर्न की है, जितना अमाउंट आप इंटरेस्ट यहाँ निकालेंगे उसी पे टीडीएस का भी कैलकुलेशन होगा। और सेकेंड एंट्री होगी पेड की। डिवेंचर होल्डर डेबिट टीडीएस डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर को भी कंपनी ने पे किया और टीडीएस को भी कंपनी ने गवर्नमेंट को पे कर दिया।
ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों एंट्री है ये कब होगी? ऑन इंटरेस्ट पेबल डेट। जब भी इंटरेस्ट पेबल होगा तब ये एंट्री होगी। क्वार्टरली है तो हर 3 महीने पे ये एंट्री आप करेंगे, हाफ ईयरली है तो हर 6 महीने पे आप ये दोनों एंट्री करेंगे, और अगर ईयरली है तो साल में एक बार करेंगे। तीसरी एंट्री आप करेंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये कब करेंगे? एट एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो आपका अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है उस तारीख को करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। यहां पे आप साल भर का टोटल इंटरेस्ट दिखाएंगे, साल भर के टोटल इंटरेस्ट को आप यहाँ पे दिखाएंगे। बस ये 3 एंट्री आपको करनी है। ये 2 एंट्री हर साल, मतलब हर बार जब भी इंटरेस्ट पेबल है, और ये एंट्री साल के अंत में हर बार का इंटरेस्ट जोड़ के आप यहाँ पे लिखेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, फिर से एक बार नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू m/12। m का मतलब मंथ, पीरियड, यूजिंग पीरियड। 3 महीना है तो 3/12, 6 मंथ्स का है तो 6/12, ईयरली है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 12/12 होता है, वो 1 होता है। तो आप लिखें तो भी अच्छा है, ना लिखें तो भी अच्छा है। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का कैलकुलेशन। ये था पूरा इशू ऑफ डिवेंचर्स की प्रोसेसिंग। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2012 एक्स लिमिटेड issued 10% debentures of ₹100 each for ₹5 lakh। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 5000 डिवेंचर्स आ गए एट 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, ये फेस वैल्यू है। रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2015। रिडीम कब है? 15 में है, एट 30% प्रीमियम। इंटरेस्ट पेबल है 31 मार्च एवरी ईयर। टीडीएस भी है 10% पर एनम, सॉरी टीडीएस 10% के रेट से है। क्वेश्चन में पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज कह रहा है। इस क्वेश्चन में 4 चीजें हैं जो हमको करनी हो सकती हैं, तो हम यहाँ पे उन चारों चीजों को करेंगे। क्वेश्चन में जो कहेगा आप वही करेंगे। पहला इशू, दूसरा रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू, तीसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और चौथा है रिडम्पशन। तो चार कंडीशन हैं या 4 चीजों को क्वेश्चन में करने के लिए कहा जा सकता है। तो हम 1 बाय 1 चारों को देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट नंबर पे, इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू, क्योंकि पूरा पैसा एक बार में लिया जा रहा है तो पूरी वाली एंट्री होगी। किस तारीख को इशू हो रहा है, डेट के साथ हम करते हैं 1 अप्रैल 2012। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। मार्केट वैल्यू कितनी है? P 20% प्रीमियम पे है तो 120 हो गई। तो 5000 इंटू 120 कितना होगा? 6 लाख रुपीज। सेकेंड, डिवेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो इशू है ये
रिडीमेबल प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम पे रिडीमेबल है तो लॉस ऑन इशू डेबिट होगा, कर देते हैं लॉस ऑन इशू डेबिट टू 10% प्रीमियम, 10% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये हो गया आपका डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, तो यही अमाउंट आ जाएगा 6 लाख। पहले हम इशू की एंट्री कर लेते हैं। डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू कितनी है 5 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख। ये आपकी इशू की एंट्री पूरी हो गई। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देख लेते हैं। रिडम्पशन पे प्रीमियम 30% है, 5 लाख का 30% 1,50,000 हो गया। यही 1,50,000 आपका लॉस ऑन इशू भी होगा, 1,50,000। ये आपकी इशू की एंट्री हो गई, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू। अगर रिटर्न ऑफ करना है तब एंट्री क्या होगी, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू। तो सबसे पहले हम लॉस ऑन इशू निकाल लें, कितना है क्वेश्चन में, लॉस ऑन इशू बस एक ही बार आया है, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, इशू डिस्काउंट पे है नहीं तो वो भी आ जाता। तो ये इसका अमाउंट कितना है 1,50,000 है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में प्रीमियम है हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो जरा सा देखिए क्वेश्चन में, पहले से नहीं है, जब आप इशू कर रहे हैं तब आपको प्रीमियम मिला है कितना 1 लाख है। प्रीमियम है आपके पास 1 लाख और लॉस है आपके पास 1,50,000, तो पूरा हम उससे राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो बचा हुआ अमाउंट हम पीएल से राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट 50,000 टू लॉस ऑन इशू 1,50,000। ये आपका हो गया रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो पहला इंटरेस्ट हम कब देंगे, 1 अप्रैल को इशू कर रहे हैं तो 31 मार्च 1 साल होंगे, तो 31 मार्च 2013। पहली एंट्री इंटरेस्ट पे क्या होती है, ड्यू की होती है, तो ड्यू कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में टीडीएस है 10%, तो टीडीएस का भी एडजस्टमेंट करना होगा, टू टीडीएस टू डिवेंचर होल्डर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 5 लाख फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू का 10% कितना हो गया, 5 लाख का 10% 50,000। इंटरेस्ट आपका साल भर का हो गया। टीडीएस का रेट दिया हुआ है 10%, तो इस 50,000 का 10% हम निकालेंगे 5,000, और जो बचा 45,000 यही हमको डिवेंचर होल्डर को देना है। दूसरी एंट्री हम पेमेंट की कर देंगे, तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टीडीएस डेबिट टू बैंक कर देंगे 45,000, 5,000 और टोटल 50,000। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट एनुअल है, इसलिए ये एंट्री केवल एक बार होगी, साल आपका खत्म हो ही चुका है,
तो साल के अंत में हम प्रॉफिट अकाउंट में, पीएल अकाउंट में हम इंटरेस्ट का ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना है? एक ही बार आया है 50,000 एक साल का। डिवेंचर्स का रिडम्पशन कब हो रहा है? देखिए, डिवेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है मार्च 2015 में, मार्च 2015। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट की एंट्री है 2013 में होगी, 2014 में, 2015 में और 2016 में भी होगी। तो हर साल के अंत में ये ही एंट्री होगी, क्योंकि बीच में कोई रिडम्पशन हुआ आपका नहीं है, तो यही एंट्री रिपीट होती चली जाएगी हर साल के अंत में। तो ये आपकी तीसरी कंडीशन हो गई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए एंट्री। और अब लास्ट आते हैं, अगर रिडम्पशन की एंट्री करनी है तब क्या होगा? फोर्थ, रिडम्पशन। तो क्वेश्चन में देखिए कि रिडम्पशन की दो कंडीशन हो सकती हैं, पार पे रिडीम और प्रीमियम पे रिडीम। तो यहाँ पे किस पे रिडीम है? तो रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो प्रीमियम पे रिडीम होगा। तो पहली एंट्री क्या होगी? 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 30% प्रीमियम है 1,50,000 टू डिवेंचर होल्डर 6,50,000। ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब आप पेड कर दीजिए। ये किस तारीख को होगी? 31 मार्च 2016 को होगी, सॉरी 15 को। यहाँ पे भी 15 तक होगा। जिस साल रिडम्पशन है उस साल भी हम इंटरेस्ट देके तब रिडीम करेंगे, तो 15 तक। अब आप पेड कर दीजिए। तो पेड करते समय एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,50,000, 6,50,000। ये हो गया आपका डिवेंचर्स का क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में लगभग सारी चीजें थी। क्वेश्चन में जो कहेगा आप उसकी एंट्री करेंगे, जिसके बारे में नहीं कह रहा है उसकी एंट्री करने की जरूरत भी आपको नहीं है। एज पर क्वेश्चन आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होती है, जितना आपको बताया गया उसमें कहीं भी दिक्कत है, प्लीज नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई अवर बेस्ट।